नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वर्डप्रेस वेबसाइट पर पेज क्रिएट करना सीखेंगे। किन किन तरीकों से हम पेज क्रिएट कर सकते हैं, हम पेज की सेटिंग किस प्रकार एक बेस्ट रख सकते हैं, इसके अलावा पेज की डिज़ाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो का वर्क फ्लो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पेज क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद हम पेज की डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे, फिर हम पेज को हम हमारी वेबसाइट की थीम के साथ या मेन्यू के साथ सेटअप करेंगे और लास्ट में हम वेबसाइट का डेमो देखेंगे कि हमने जो भी काम किया वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं इसी प्रकार के वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर इस चैनल पर बहुत से गिवे प्रोग्राम आते हैं जिसमें मैं होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस प्लगइन और वर्डप्रेस थीम इत्यादि का गिवे करता हूं। और आप भी अगर विनर सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो पहली प्रोसेस है वो है पेज क्रिएशन प्रोसेस। तो चलिए सारे जो स्टेप है उनको वन बाय वन हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद हमें ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है और एक होम नाम का पेज हमें बना लेना है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन हमें ऐड करना है, फिर पेज की सेटिंग्स हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं, फिर पेज को पब्लिश कर लेते हैं। तो ये काम हम कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होगा प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया था लोकल होस्ट पर और हमारा एक भी रुपया नहीं लगा था। बिना होस्टिंग के हमने सारा ये सेटअप कर लिया था वर्डप्रेस वेबसाइट का। और यहाँ पर ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बिना इंटरनेट के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी। यहाँ पर चाहे जितने प्लगइन आप डाउनलोड करो और देखो किसकी किस प्रकार सेटिंग हो रही है, और ये सारे जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो हम इसके साथ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट आपके लिए करने वाला हूँ। तो चलिए, आज का जो पहला एक्सपेरिमेंट है पेज बनाने का वो शुरू करते हैं। वेबसाइट का ओवरव्यू आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। प्रीवियस वीडियो में शायद हमने थीम को अपडेट किया था, है ना। और आज हम पेज बनाना सीख रहे हैं और पेज को हम इस वेबसाइट से कहीं ना कहीं लिंक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको पेज वाले सेक्शन पर होवर करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू पेज। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की गाइडेंस मिलेगी, यानी ब्लॉग एडिटर हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर हम हमारे ब्लॉग बना सकते हैं और ब्लॉग में हमारा कंटेंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग लाइब्रेरी भी हमें मिलती है कुछ इस तरीके से, जिससे हम जो चाहे वो मटेरियल उठा सकते हैं। ब्लॉग एडिटर के बारे में डिटेल गाइड अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम पेज बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने पेज को प्यारा सा टाइटल दे देना है। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ होम। तो यहाँ पे मैंने पेज को एक प्यारा सा टाइटल दे दिया है और अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है पेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब यहाँ इसी सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक बार ड्राफ्ट को सेव कर लेना है। ड्राफ्ट को सेव करने के बाद आपको फीचर इमेज ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं सेट फीचर इमेज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको जो भी फाइल सेट करनी है, यानी जो भी फोटो सेट करना है, उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेमो थंबनेल है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप अल्ट टेक्स्ट जरूर भरिएगा। तो मैं यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट में भी डेमो थंबनेल लिख देता हूँ और यहाँ पर भी कैप्शन में डेमो थंबनेल और यहाँ पर भी डेमो थंबनेल। ये अगर आप फिल करेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत ही जल्द रैंक में जाएगी और आपकी इमेज भी रैंक करेगी। यहाँ पर आपको सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके इस पेज के लिए एक स्पेशल फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद पब्लिश आप इमीडिएट रखिएगा। अगर आपको तुरंत पेज को पब्लिश करना है, शेड्यूल करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस लिंक सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल वो होम के नाम से है, आप चाहें तो कुछ और भी इसको दे सकते हैं। ऑथर में आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो जितने भी यूज़र होंगे वो यहाँ पर कमेंट आपके कर पाएंगे। तो होम पेज के लिए हम इसको बंद रहने देते हैं।
यहाँ पर साइड बार अगर आप दिखाना चाहें तो इसमें दिखा सकते हैं, और अगर नहीं दिखाना चाहते तो आप नो साइड बार कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पेज पर कुछ जानकारी अपडेट कर दी है। अब हम इस पेज को पब्लिश करते हैं। यहाँ पर आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पेज है वो सक्सेसफुली लाइव हो चुका है और यहाँ पर मेरे को यूआरएल भी मिल चुका है। अब मैं इस यूआरएल को क्लिक करके सर्च करूँगा तो मेरे को मेरा पेज बना बनाया मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने न्यू टैब में ये यूआरएल सर्च किया है और आप देख सकते हैं ये फ़ोटो मैंने सेट किया था आ गया, और ये होम मैंने अभी आपके सामने लिखा था और ये डिस्क्रिप्शन लिखा था। यानी जो भी जानकारी मैंने पेज पर लिखी थी वो सारी यहाँ पर हमें शो कर रही है। साइड बार भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये पेज हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 पेज पहले से डिफ़ॉल्ट बने हुए थे और ये पेज हमने बनाया। तो अब हम 2 और सैम्पल पेज क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनको मेन्यू में ऐड करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार इन दोनों पेजेस को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे को काम के नहीं है। मूव टू ट्रेस को सिलेक्ट करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारा एक ही पेज है जो हमने अभी बनाया था। अब जल्दी से मैं 2 पेज और बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस पेज को नाम दूंगा पीसी सॉफ्टवेयर। मेरे पास डेमो कंटेंट है तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। पीसी, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसको डायरेक्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर इमेज डालना है। तो फीचर इमेज फ़िलहाल के लिए मैं जो है इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिंक मेरे को पीसी सॉफ्टवेयर ही रखना है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन को ओपन कर सकता हूँ। बाकी लेआउट में आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, इसको भी आपको पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पर एक और पेज मैंने बना लिया पीसी सॉफ्टवेयर का। अब मैं एक और पेज बना लेता हूँ अबाउट अस का। अबाउट अस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन वो सेम वाला कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सेम डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया है और पेज में मैं यहाँ पे आऊँगा। सेट फीचर इमेज में एक ही कर रहा हूँ क्योंकि बार बार करूँगा आपका थोड़ा सा टाइम बिगड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैंने सेम फ़ोटो अपलोड कर दिया है, सेम डिस्क्रिप्शन लिख दिया है और टाइटल लिख दिया है। यहाँ पर जो लिंक बनेगी वो अबाउट अस के नाम से बनेगी। अगर आप चाहें सिर्फ अबाउट बने तो आप इसको हटा के अबाउट रहने दें। यहाँ पर क्लिक करें, खाली जगह पर क्लिक करें, ये सिर्फ अबाउट लिंक बनेगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इस पेज को यहाँ से पब्लिश करूँगा। तो हमारा अबाउट अस का पेज भी पब्लिश हो चुका है। अब हम वेबसाइट के डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पेज हमने बना लिए कंप्लीट, और पेज बनाने का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो स्टेप है इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अगले पार्ट में हम डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग की यदि मैं बात करूँ तो 2 तरीके से आप अपने वर्डप्रेस पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है उसके थ्रू, और एक प्लगइन के थ्रू। तो प्लगइन के थ्रू डिज़ाइन करने के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी मेहनत लगती है। यहाँ पर वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसके थ्रू हम इस पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पेज डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले होम पेज पर आ जाएंगे और उस पेज को एडिट करेंगे। एक पेज में आपको डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, ये होम पेज वाला। बाकी आप खुद डिज़ाइन कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको तरीका सिखा दूंगा। अब आपको जो भी पेज डिज़ाइन करना है उस पर आपको होवर करना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर होम लिखा था और डिस्क्रिप्शन लिखा था। अब पेज को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिख रखा है टाइप टू चूज़ ए ब्लॉक, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर यानी ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके जस्ट नीचे क्या चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक इमेज चाहिए, तो मैं एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से इमेज अपलोड करने के लिए मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा। इसी वीडियो का जो थंबनेल है इसको मैं यहाँ से अपलोड कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर करने के बाद यहाँ पर आपको थंबनेल से रिलेटेड कैप्शन डालना है। कैप्शन में लिख देता हूँ वेलकम। आप जो भी चाहे वो कैप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आप चाहे तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इतना सा करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज अभी मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया है। हेडिंग आप चाहे तो लिख सकते हैं, जिसे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिख दी है। आप चाहें तो इस टूल की मदद से हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप ब्लू कलर इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है, आप चाहे तो भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी सब हेडिंग देना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिएगा और दोबारा हेडिंग पर क्लिक कीजिएगा।
यहाँ पर आपको H3 सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर वापस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब हेडिंग दे दिए लाइक दिस वीडियो। आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा मैं इंटर प्रेस करूँगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप गैलरी बना सकते हैं, अपनी लिस्ट बना सकते हैं और कोट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर मिलते हैं, आप ये देख सकते हैं। और जब आप एलिमेंटर जैसे प्लगइन का यूज़ करते हैं तो ये फीचर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूट्यूब के वीडियो आप एम्बेड कर पाएंगे और उसके अलावा भी आपको बहुत सारे फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इनका आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा 1 बाय 1 और सीखिएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पेज बना के आपको दिखा दिया है, एडिट करके दिखा दिया है। आप चाहें तो इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी यहाँ पर बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। यहाँ तो हल्का सा ब्लू बैकग्राउंड मैंने इसका रख दिया है, आप देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा मेरे को ये अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट अपन को पेज बिल्डर मिलता है उसकी मदद से आप बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो सेव हो चुकी है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पेज डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब हम पेज लिंकिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाना है, अपीयरेंस पर जाना है, मेन्यू पर जाना है और अपना खुद का एक प्यारा सा मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट करने के बाद आपने जो भी 3 पेज बनाए हैं उनको मेन्यू से लिंक करना है। और लिंक करने के बाद आप पेज की सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर इस मेन्यू को पब्लिश कर दीजिएगा। फिर वो मेन्यू आपकी वेबसाइट के फूटर में या टॉप बार पर दिखाई देगा। तो ये काम हम जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपीयरेंस। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन्यूज़। तो मेन्यूज़ पर आपको क्लिक करना है। तो इस मेन्यू को आपको कोई नाम दे देना है। तो मैं दे देता हूँ मेन मेन्यू। तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपने मेन्यू को नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू लिखने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा आपने जो भी पेज बनाए थे वो आपको दिख रहे होंगे। तो आपको इन पेज को क्या करना है, मेन्यू के साथ ऐड करना है। तो मेन्यू के साथ ऐड करने के लिए आप जो भी पेज ऐड करना चाहते हैं उनको टिक कर देना है इस तरीके से। और टिक करने के बाद आपको ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही पेज आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि होम पेज रहे तो इसको ड्रैग करके ऊपर ले लूँगा। फिर मैं चाहता हूँ कि अबाउट का पेज रहे और उसके बाद पीसी सॉफ्टवेयर का रहे। तो तीनों ही पेज आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मेन्यू है इसकी सेटिंग सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि जब भी मैं नए पेज बनाऊँ इस मेन्यू के साथ ऐड हो जाए तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिलहाल के लिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और अब आपको इस होम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप चाहे तो मतलब पेज के नाम से मेन्यू का नाम डिफरेंस रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो किसी भी पेज को हटा सकते हैं। और सेकंड पेज के लिए भी यही कंडीशन रहेगी। इसको आप अप डाउन कर सकते हैं या अंडर होम डिफाइन कर सकते हैं। अंडर होम कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे तो ये इसके अंडर में आ जाएगा। यानी जब होम पर कोई क्लिक करेगा तो अबाउट वाला दिखेगा। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं चाहते हैं। तो मैं इसको जो कंडीशन है वैसे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन्यू के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पर सेव मेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मेन्यू है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम हमारी वेबसाइट पर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पर आ चुका हूँ। फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पर सैम्पल पेज दिख रहा है और टाइम टू लर्न वेबसाइट का नाम दिख रहा है। तो एक बार जल्दी से मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की ओर एक तो होम पेज आ चुका है, एक अबाउट का पेज आ चुका है, एक पीसी सॉफ्टवेयर का पेज आ चुका है। यानी हमने जो तीनों पेज बनाए थे वो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं। अब मैं होम पेज पर क्लिक करता हूँ, हमारा होम पेज खुलता है या नहीं हम ये देख लेते हैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया होम पेज पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो थंबनेल हमने लगाया है वो आ गया है। और उसके अलावा ये इमेज भी हमने सिलेक्ट किया था, आपको याद आ रहा होगा। और ये बैकग्राउंड भी हमने चेंज किया था। यानी कोई भी अगर होम पेज पे क्लिक करेगा तो कुछ इस तरीके से आपका होम पेज डिस्प्ले होगा। उसके अलावा अबाउट अस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो अबाउट अस पर ये देखिए अबाउट अस लिखा हुआ आ चुका है और ये जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था वो भी आ चुका है। पीसी सॉफ्टवेयर पर हम अगर क्लिक करके देखें तो यहाँ पर ये पीसी सॉफ्टवेयर आ चुका है और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आ चुका है। आप चाहे तो इस पेज के नीचे अपना कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट इनेबल डिसेबल कैसे करते हैं वो मैंने आपको पेज क्रिएट करते वक्त बता दिया था। तो ये था हमारा पेज क्रिएशन करने का प्रोसेस। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
और इस वेबसाइट पर और हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।